नमस्कार साथियों। ये वाला थंबनेल तो लगभग 6 महीने पहले सभी ने देखा होगा। बेटा झूठ बोल सकता है पर डेटा झूठ नहीं बोलता है। डेटा की बात तो तब होगी या सच या झूठ की बात तो तब होगी जब बेटा बोले। आज पूरे 6 महीने हो गए हैं हमारे AO3 को बने हुए। इलेक्शन शायद 9 फरवरी 2025 को हुआ था और आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं। एडवांस स्कैम के मुद्दे पे जो हमारा लास्ट डिस्कशन हुआ है वो मई महीने में हुआ है। मई महीने के बाद से अब तक जब इस पर कोई अपडेट नहीं हो रहा है तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना रेजिडेंट्स के बीच में आकर के पूरा उनको जानकारी दी जाए कि एक्चुअल अभी एडवांस स्कैम को लेकर के क्या चल रहा है। अब एडवांस स्कैम है ये या ये पूरा गोलमाल है, वो पता होगा कि एडवांस स्कैम क्या है, बट फिर भी एक बार जानकारी के लिए थोड़ा-सा बता देते हैं कि एक्चुअली एडवांस स्कैम अमाउंट है टोटल कितना। जब हम लोगों ने फ्लैट हैंडओवर लिया है तो सभी ने 2 साल के चेक दिए थे, मेंटेनेंस के चेक दिए थे 2 साल के AMG को। कुछ लोगों ने अपने चेक कैंसल भी करवा दिए थे और कुछ का 2 साल का डिडक्शन हुआ, कुछ का 1 साल का हुआ। देयर आर अलग-अलग सिनेरियोज़ हैं। बट जो AMG को जो टोटल कलेक्शन हुआ है वो 5.6 करोड़ का हुआ है, जो AMG ने फाइल AO को हैंडओवर की थी उसके अनुसार। बट जो हमारा एडवांस जो कैम कलेक्शन है वो 1 फरवरी 2020 से चालू हुआ। पहले सबके लिए फ्लैट था, फिर उसके बाद रेजिडेंट्स एंड टेनेंट्स के लिए अलग-अलग, ओनर एंड टेनेंट्स के लिए अलग-अलग स्लैब्स रहे और 1 फरवरी 2023 में हमारी AO बनी थी और 1 मार्च 2023 से मेंटेनेंस का हैंडओवर AO ने AMG से ले लिया। जब ये हैंडओवर लिया तो उस समय AOA को AMG ने बताया कि उसको 1 करोड़ 35 लाख रुपए देने हैं, जो कि 10-10 लाख रुपए के चेक में फाइनल हुआ था कि मंथली उनको मिलेंगे और ये सेटलमेंट पूरा 1 करोड़ 35 लाख में हुआ। उस समय सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, इसमें कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और ये 1 करोड़ 35 लाख रुपए का एडवांस क्लेम की राशि है, ठीक है या गलत है? इसको लेकर के इसकी एक्चुअली कि ये गलत कैसे पता लगा, इस पे भी हम आते हैं। बट उससे पहले ये करते हैं कि एक्चुअली अगर ये गलत है 1 करोड़ 35 लाख, तो इसके अलावा कितना अमाउंट होना चाहिए? इसको लेकर के अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग फिगर्स आए, क्योंकि जब मैं भी रेजिडेंट्स के साथ में मिलता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं, यार बताओ यार एक्चुअली है कितना अमाउंट? क्योंकि पहले भी ये फिगर आया 85 लाख, मैंने ही बोला है, किसी और ने नहीं बोला है, डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स हैं। पहले क्योंकि जितना डेटा या जितनी इन्फॉर्मेशंस आ रही है सामने, उसके बेसिस पे फिगर्स निकल के आ रहे हैं। तो जो फर्स्ट कट जो इन्फॉर्मेशन आई उसके हिसाब से 85 लाख था, उसके बाद 71 लाख, फिर 57 लाख या कुछ और अमाउंट है। अब इसमें क्योंकि अगर मैं ही ये 3 बार में अलग-अलग फिगर्स बता रहा हूँ, तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रेज़िडेंट्स को ये बताना है कि अगर अलग-अलग फिगर क्यों हो रहा है और फाइनल फिगर कितना है, जो कि 1 करोड़ 35 लाख के अलावा एडिशनल होना चाहिए, जो कि हमें भी बिल्डर से रिकवर करना है। हमारी हार्ड अर्न्ड मनी है, जो कि बिल्डर के पास पड़ी हुई है। AOA को अगर कुछ काम करना है और मेंटेनेंस के लिए अगर कोई सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो ये पैसे वहाँ से ले सकते हैं। बट इसके लिए पहले मैं एक काम ये बताता हूँ कि 85 लाख रुपए का क्या कैसे फिगर कहाँ से आया। सभी को पता है कि लास्ट ईयर एक कैम कमेटी बनी थी। कैम कमेटी का फॉर्मेशन 3 मार्च को हुआ था और इसने रिपोर्ट अपनी 18 जुलाई 2024 को पब्लिश कर दी थी। तो जो डेटा हमें फर्स्ट कट में AO से मिला था, उसके अनुसार क्या हो रहा था कि एक्चुअली जो कैम अमाउंट टेनेंट एंड ओनर के बेसिस पे रेजिडेंट्स को मिलना चाहिए, जो AO को मिलना चाहिए था वो, और जो एक्चुअल AO ने अमाउंट जो रिसीव किया फ्रॉम द AMG और जो है कैम मीटर से, और जो भी टोटल एक्चुअली मिलना चाहिए उसका जो डेफ़िसिट आ रहा था वो 85 लाख आ रही थी। टेबल क्लियरली दिखा रही है कि 2 करोड़ 74 लाख टोटल उसको कैम मिलना चाहिए था एक्चुअली स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से। बट 94 लाख उसे मीटर से मिला और 95 लाख उसको AMG से मिला। तो डेफ़िसिट का 85 लाख रुपए कहाँ गया? अब ये जब खोजबीन चालू किया गया AOA के साथ में, तो फर्स्ट AOA ने कुछ डेटा देने से पहले कुछ मना किया, कुछ हुआ, बट एक डेटा उसने तो यहाँ से आया पहला फिगर 85 लाख रुपए का। फिर AOA ने फिर फर्दर एक डेटा दिया कि एक फ़ाइल दी जिसके बेसिस पे 1 करोड़ 35 लाख रुपए फाइनल किया 1 करोड़ 35 लाख रुपए फाइनल किया गया।
इस फिगर में क्या हुआ, जब इस एक्सेल फाइल को जब इवैल्यूएट किया तो इसमें दिखता है कि उसमें 2 तरह के एक्सेल फिगर्स हैं, एक है पॉजिटिव फिगर, एक नेगेटिव फिगर। पॉजिटिव फिगर है 2 करोड़ 10 लाख, यानी कि एएमजी को जो एओए को पैसा देना है वो 2 करोड़ 10 लाख रुपए है। बट सेम टाइम उस फाइल के अंदर कुछ नेगेटिव फिगर हैं जो कि 71 लाख रुपए के हैं। जो ये है कि एएमजी को रेजिडेंट से 71 लाख रुपए वसूलने हैं। तो एएमजी ने कहा कि अब हम तो एओए का हैंडओवर दे रहे हैं, तो हम 71 लाख रुपए हम काट ले रहे हैं इसमें से, 2 करोड़ 10 लाख में से, और हम आपको ये फिगर ये पैसा आपको दे देते हैं। यहाँ पे आपको 1 करोड़ 39 लाख दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि बाद में कुछ 6 रेजिडेंट्स ने का डेटा उसमें जो ओरिजिनल फाइल थी एएमजी का, उसके अंदर नहीं था 1 करोड़ पैसे, उन्होंने बाद में अपने रिकॉर्ड दिखाए, और उसके बेसिस पे ये फिगर अपडेट किया गया है यहाँ पे। तो 71 लाख रुपए का फिगर यहाँ से आया कि ये 71 लाख रुपए, क्योंकि उसमें एएमजी को रिकवर करने थे रेजिडेंट से, बट जब वो यहाँ से चले गए तो उन्होंने क्या किया, एओ से अमाउंट का एओ को जो पैसे देने थे 2 करोड़ 10 लाख, उसमें से माइनस कर दिया। इसके बाद कैम कमेटी ने एओ को ये बोला कि भाई आप एक काम करिए, इस पर डिटेल एनालिसिस करिए और ये बताइए कि वेदर ये 71 लाख रुपए आपको एएमजी से लेना है या रेजिडेंट से लेना है, क्योंकि एएमजी कह रहा है रेजिडेंट से लेना है, और रेजिडेंट्स के अगर किसी का मीटर पे बिल अगर चढ़ा हुआ है, कैम मीटर से कट रहा है, तो उसको कुछ भी देना नहीं, क्योंकि अगर जिस दिन एएमजी वहाँ से यहाँ से निकला है तो वो सारा अपना ड्यूज़ क्लियर करके उसका निकलना चाहिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद में ये मैटर यहीं पे मतलब फँसा रह गया, 71 लाख चलता रहा, और डेटा की रिक्वायरमेंट की गई, डेटा रिक्वेस्ट किया गया एओए को कि आप मेंटेनेंस जिस दिन से स्टार्ट हुआ, यानी 1 फरवरी 2020 से क्रिस्टल का रिकॉर्ड दे दीजिए पूरे सोसाइटी रेजिडेंट्स को, जिससे ये क्लियर हो जाए कि ये पैसा आखिरकार एएमजी को देना है या एओए को या रेजिडेंट्स को देना है एओए को। बट एओए 2 पूरा इस पर साइलेंट रही। फिर इसके बाद टाइम आता है एओए 3 का। एओ 3 क्या, जैसे ही 9 फरवरी को इलेक्शन का रिजल्ट आता है रात में, आई थिंक 11-12 फरवरी के आसपास, विदिन 15 मिनट वो सारा का सारा डेटा सिस्टम से डाउनलोड हो जाता है और मुझे दे दिया जाता है कि भाई इसको एक बार एनालाइज कर लो कि ये क्या डेटा है, क्योंकि बहुत सारा डेटा था, एनालिसिस करने में थोड़ा सा टाइम लगा। बट जब एनालिसिस करने के बाद 26 फरवरी 2025 को हमने एक रिपोर्ट दिया, एडवांस कैम ड्यू फ्रॉम एएमजी, कि कितना एडवांस कैम ड्यू है एएमजी से। इसमें क्या था कि 227 फ्लैट का कैम का कैलकुलेशन एएमजी ने गलत कैलकुलेट करके रखा था, और उसका जो टोटल इम्पैक्ट आ रहा है वो करीब 57 लाख रुपए आ रहा है जो एएमजी को देना है। तो 71 लाख में से जो हम बात कर रहे थे उसमें 57 लाख ही एएमजी की तरफ निकल रहा है, और रेस्ट में भी रेजिडेंट्स की तरफ होगा। तो पहले रेजिडेंट्स की तरफ तो बाद में जाया जाए, पहले एक बार एएमजी से ये जो, क्योंकि बड़ा अमाउंट है 57 लाख रुपए, इसको क्लियर कर लिया जाए। इसके बाद क्या होता है कि एक मीटिंग होती है एएमजी के साथ में, एएमजी के सीएफओ, हमारे यहाँ से एएमजी के की तरफ से सीएफओ, उनके अकाउंटेंट मधुरेंद्र जी, और हमारी साइड से इधर सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, और मैं उस मीटिंग में अवेलेबल होता हूँ। वहाँ पर जो उनके सीएफओ बोलते हैं कि ये 1 साल, 1.5 साल पुराना मुद्दा हो गया, 2 साल पुराना, 2.5 साल के बाद आप हमारे पास आ रहे हो, और अब हम कैसे इसको देखें, और ये बहुत बड़ा डेटा है, हम तो इतना नहीं देख सकते हैं, कि क्योंकि आपको पहले अगर कुछ था तो पहले होना चाहिए था डिस्कशन। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भई एओए से ही डेटा मिलने में और इन सब में थोड़ा-सा हमको डिले हुआ, क्योंकि 1 साल तो हम एओए से डेटा ही माँगते रहे और डेटा हमें मिला नहीं था। बट जैसे ही डेटा मिला, हम 20 दिन में वर्किंग करके आपके पास आए हैं, अभी इसको कंसिडर करिए और देखिए क्या है। उन्होंने बोला कि देखिए पूरा तो हम नहीं देख सकते हैं, तो हम कुछ एक सैंपल देख लेते हैं। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, आप 4 रेज़िडेंट्स के नाम दिए, जिसमें एक मेरा नाम था, और 3 और सम्मानित ही रेज़िडेंट्स हैं हमारी सोसाइटी के। हमने कहा आप इन 3-4 लोगों को देख लीजिए, क्योंकि उस फ़ाइल में जो आपने 1 करोड़ 35 लाख की वर्किंग किया है, इसमें सबका नेगेटिव है। जैसे मेरा भी अमाउंट उसके अंदर है कि उसके हिसाब से मुझे ₹5575 जमा करने हैं, एओए को देने हैं। बट एक्चुअली मैं अपने ड्यूज़ सारे पहले से क्लियर कर चुका था। तो मैंने जो हमारे लिए आप बताओगे 4 लोगों के लिए, वही सारे के सारे हम 227 जो फ्लैट हैं, इनके लिए कंसीडर कर लेंगे, और ये सेम आपको भी मानना पड़ेगा कि अगर उन चारों की वर्किंग में कोई प्रॉब्लम मिलती है, तो फिर आपको ये सारे को मानना पड़ेगा, ये आपको चेक करके जो भी फिगर है, क्योंकि हमारी तरफ से 57 लाख रुपए आपके ऊपर ड्यू है और ये आपको देना पड़ेगा।
इस तरह के डिस्कशंस होते हैं, फिर उसके बाद वो एक मधुरेंद्र जी को असाइन करते हैं इस काम के लिए। 2 मीटिंग और होती हैं उसके बाद, और जो फाइनल एक्चुअली 57 लाख रुपए यहाँ से आया, और फिर ये मीटिंग्स का जब दौर चलता रहता है, फाइनल जो हमारी लास्ट मीटिंग होती है वो मई के महीने में होती है, जहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि ये 57 लाख वाली जो कैलकुलेशन है ये ठीक है, और इतना एएमजी को देना है पैसा। और एक्चुअली जो एएमजी एंड पे क्या हुआ, एक टेक्निकल ग्लिच हुआ है कि जिस फाइल पे इन्होंने वर्किंग किया 1 करोड़ 35 लाख का, उसमें वो एक्सेल फाइल में एक फ़िल्टर लगा हुआ है, जिसमें फ़िल्टर में है कि लास्ट कॉलम है, उसमें लिखा है कि मेंटेनेंस ऑन मीटर येस और नो। तो जिसका मेंटेनेंस मीटर पे नहीं है, सिर्फ़ उसको उस पे को फ़िगर को कंसीडर करना था, इसको एएमजी को एओए के साथ जो भी एग्रीमेंट बनाते समय या कुछ डिस्कशन करते समय। बट सीएफओ या अकाउंटेंट जो इसने भी वहाँ से एएमजी से वर्किंग किया, उसने क्या किया, वो फ़िल्टर हटा दिया। तो फ़िल्टर हटाने की वजह से क्या हुआ कि पॉज़िटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू माइनस हो गई, और नीचे जो टोटल सम आया वो 1 करोड़ 35 लाख का आया, और वो फ़िगर एओए को बता दिया गया। एओए भी शायद नई थी, इतना समझ नहीं पाई, क्योंकि एओए पहली बार किसी को काम मिला होगा, थोड़ा टाइम और इन सब चीज़ों को समझने में लगता है। बट आई थिंक 8-9 महीने या 1 साल के अंदर में ये चीज़ समझ में आ गई कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। बट 1 साल की समझी हुई चीज़ को भी आज हम 3 साल बाद करीब बैठे हुए हैं, और अभी इस पर कोई काम आगे नहीं मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो मैं भी अपील कर रहा हूँ जो एओए से, कि जो हमारा रेज़िडेंट्स का पेंडिंग एडवांस क्लेम का अमाउंट है, जो इसको आप इस पर काम करिए, क्योंकि लास्ट मीटिंग में हमारा क्लियर एस्टेब्लिश हो चुका है कि ये गलती एएमजी एंड से हुई है। 4 रेज़िडेंट्स जिनका डेटा उनको चेक करने के लिए बोला गया था, उसमें एमजी ने कि वो ये को ये मिला है कि रेज़िडेंट्स को पैसा नहीं देना है, जो अमाउंट उन्होंने उसमें मेंशन किया हुआ है। एक्चुअली तो अगर रेज़िडेंट्स को नहीं देना, तो इसका मतलब एएमजी को देना है। बट इसके बाद से एओए ने भी इस डिस्कशन को पूरी तरह से बंद कर दिया है, और एओ भी कोई डिस्कशन इस पे नहीं कर रहा है। तो मेरी अपील है एओ से कि इस पर आप थोड़ा ध्यान दें कि 6 महीने आपके निकल चुके हैं, 6 महीने बचे हुए हैं। इन 6 महीने में कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट दें, क्योंकि हमारा 57 लाख रुपया एएमजी की तरफ अभी जो है ना पेंडिंग है। अगर आपको लगता है कि ये जो एक एग्रीमेंट बना है एओए 1 के पीरियड में, जिसकी वजह से आप इसको नहीं करना चाह रहे हैं, कि जो मुझे शायद ऐसा कुछ लग रहा है कि एओए इस पे कुछ काम नहीं करना चाह रही है, और या इसको टालना चाह रही है। क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है, तो मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें देख सकता हूँ कि इस एग्रीमेंट के जो स्टाम्प पेपर है, इस पर किसी भी पार्टी के साइन नहीं है। अगर स्टाम्प पेपर पे साइन नहीं है, तो कितनी इसकी वैलिडिटी है? ये मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा होगी। एग्रीमेंट ना तो नोटराइज़ है, ना ही रजिस्टर्ड है। दूसरा, इसका डेट ऑफ परचेज़ ऑफ जो एग्रीमेंट है, वो 17 मई 2023 का है, जबकि हमारा एग्रीमेंट 1 मार्च से बना हुआ है, इसके अंदर जो मेंशन्ड है। उसके अलावा जो स्टाम्प जो ये परचेज़ किया गया, ये आर्टिकल 19 में परचेज़ किया हुआ। अगर हम स्टैम्प एक्ट में देखें, तो आर्टिकल 19 किसी भी एग्रीमेंट को बनाने के लिए नहीं होता है, मेंटेनेंस को। वो बेसिकली जो है ना, ये शेयर सर्टिफ़िकेट और टाइप ऑफ सर्टिफ़िकेट्स इश्यू करने के लिए होता है। जहाँ पर जो है, फिर हमने इसको गूगल भी जब हम करते हैं, तो गूगल से भी हमें समझ में आता है कि इसको जो आर्टिकल 19 में जो स्टैम्प पेपर यूज़ किया गया है, उसको मेंटेनेंस एग्रीमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि हाँ, ये एग्रीमेंट की कोई आप इस एग्रीमेंट के बेसिस पे रोक नहीं, अगर कुछ है भी, तो आप लीगली चैलेंज करिए, जिसने भी इसको साइन किया है या जिसके साथ भी कोई वो है, आप इसको वैलिडिटी चैलेंज करिए, आपके पास पूरा राइट है, आप कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप फिर भी इसको बहुत ही तवज्जो देते हैं, और आप मानते हैं कि आप इसकी वजह से नहीं कर सकते, कि यही एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो जहाँ पर ये रेड हाइलाइट किया हुआ है, इसमें अगर आप पढ़ेंगे कि एग्रीमेंट की जो पहला ए टर्म है, यहाँ लिखा होता है दैट देयर आर सर्टेन वर्क व्हिच आर पेंडिंग और पार्ट ऑफ डेवलपर्स that need to be completed by developers within period of 6 months. Detail of pending work is annexed herewith as Annexure I1 of this agreement. Document required from developer and other details are also annexed in Annexure 1. भाई, अगर
ये एग्रीमेंट की आप वैलिडिटी सही मानते हो तो 1 मार्च 2023 के 6 महीने के अंदर में सारे काम हो जाने चाहिए थे, जो एनेक्चर 1 में दिए हुए हैं। अगर वो भी नहीं हुए हैं तो आप उसको भी कुछ इस पर भी ले सकते हो। एनेक्चर 1 के काम क्या-क्या हैं? एनेक्चर 1 में सबसे पहले आता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर्स, बेसमेंट 2, बेसमेंट 1 में ट्रिमिक्स होना है। ये इसको इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है जब बिल्डर ने एओए को मेंटेनेंस हैंडओवर किया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रिमेक्स वर्क इज पेंडिंग इन बेसमेंट 1। उसके अलावा एसटीपी का ज़िक्र होता है इसमें कि एसटीपी करंट जो कैपेसिटी है वो सफिशिएंट नहीं है, आपको 13 टावर के लिए एसटीपी लगाना है। जेनसेट की बात होती है, एक्सटर्नल पेंट्स की बात होती है, इंटरनल पेंट की बात होती है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, साइनेजेस, इंटरकॉम, सीसीटीवी, एओए ऑफिस की बात होती है, इंटरनल रोड, वाटर हार्वेस्टिंग, एक्सटर्नल बाउंड्री, बहुत सारी लिस्ट हैं इसमें। स्पोर्ट फैसिलिटी, कन्वीनियंस स्टोर एरिया, क्लब, अगर हम इसमें देखें तो इवन बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो शायद आपको पता भी ना हो कि गैप है, बट इसमें बहुत ही अच्छे से डिटेल की हुई हैं कि हमारे गैप क्या-क्या है। तो आइदर तो आप इसको मानिए कि अगर आप ये कहते हो कि ये मेरा स्टाम्प पेपर ही ये जो एग्रीमेंट बना हुआ है यही वैलिड है, तो भाई एनेक्जर आई के जो काम हैं, इनको करवाने के लिए अगले 6 महीने में कुछ प्रयास करिए। अगर आप ये मानते हो नहीं कि ये एग्रीमेंट सही नहीं है और एग्रीमेंट में हम कुछ कर सकते हैं, तो जो हमारा पेंडिंग एडवांस कैम का अमाउंट पड़ा हुआ है एएमजी के पास में, उसको लाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।